લગતા સમાચારો પર નજર કરીએ તો આ વર્ષે ચોમાસું નબળું હોવાનું હવામાન વિભાગે સ્વીકાર્યું છે। રાજ્યના બધા જ જિલ્લામાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે। સૌથી ઓછો વરસાદ ગુજરાત અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં નોંધાયો છે, જેને કારણે ગુજરાતમાં મગફળી અને કોટનના પાક પર અસર જોવા મળી। આ સાથે જ ઓછા વરસાદને કારણે ખરીફ વાવણીમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। તો આ અંગે વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે એગ્રી એક્સપર્ટ અને आईएमसीના इकोनॉमिक एडवाइज़र जी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। चंद्रशेखर जी, हवामान विभाग ने भी बारिश कम होने की बात को माना है और क्रिसिल का भी रिपोर्ट है कि देश में इस साल बारिश कम होगी, तो इससे कौन से क्रॉप की बुआई को असर हो सकती है? और 10 राज्यों में कहा जा रहा है कि जलाशयों के पानी भी कम हुए, तो इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? और अगर ये बारिश कम होगी तो उससे कौन से क्रॉप की बुवाई में, उत्पादन में, या फिर हम कहें कि कमोडिटी, एग्री कमोडिटी के कारोबार पर असर होगा? करेक्ट, बिल्कुल। मैं इसका कल ही विश्लेषण किया था। एज ऑफ टुडे, हम आज का तारीख में देखेंगे, हमारा देश को 36 मीटियोरोलॉजिकल सब डिवीजन में बांटा गया है। उस 36 मीटियोरोलॉजिकल सब डिवीजन में 25 सब डिवीजन डेफिसिट में चल रहा है बरसात। तो यानी आप यू कैन इमेजिन कि कितना डेफिसिट है अपना देश में। वो एक बात है। और सूखा तो नहीं पड़ेगा हमारा देश में, जरूर खरीफ का फसल तो निकलेगा, मगर जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, खरीफ उत्पादन का लक्ष्य, उससे काफी कम होने का खतरा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पल्सेस यानी दलहन का उत्पादन का लक्ष्य है 9.8 मिलियन टन इस खरीफ सीजन का, जो अभी उसकी हार्वेस्ट होगी। उससे मेरा अनुमान है कि कम से कम 15 से 18% उत्पादन कम होने का खतरा है। यानी कि 8 मिलियन टन, 8.2 मिलियन टन का ही उत्पादन होने का खतरा है। वैसे तिलहन में भी यही हालत है। मूंगफली में खास करके मैं देख रहा हूँ सौराष्ट्र में, गुजरात स्टेट में बरसात की कमी है, तो वहाँ भी ऑयल सीड जनरली, सोयाबीन और मूंगफली में उत्पादन कम होने का खतरा है। कॉटन में वैसे ही एकरेज जो 12.5 मिलियन हेक्टेयर का होना चाहिए बुवाई का क्षेत्र, इस साल वो 12 मिलियन से भी कम है बुवाई अभी तक हुआ है। तो उसमें भी कमी होने का संभावना है। उसका लक्ष्य है इस साल रुई का उत्पादन का 37 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन, मगर उतना होने का संभावना अब दिख नहीं रहा है। मकाई का भी यही हालत है। तो ये सब हम देखते हुए मेरा काफ़ी चिंता है, बहुत लोगों का चिंता है कि हमारा जो खरीफ उत्पादन है लक्ष्य से काफ़ी नीचे हो सकता है। इसके वजह से आगे जाकर के हमारा अवेलेबिलिटी विल बिकम टाइट, काफ़ी टाइट हो जाएगा अवेलेबिलिटी। और अब इसको संदर्भ में भी देखना चाहिए। क्या संदर्भ है? क्रूड ऑयल के भाव ऊपर है, हमारा रुपया मजबूत नहीं है, कमजोर होने का खतरा है। तो एवरेज क्रॉप्स, बिग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड वीक रुपी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है 3C, इससे महंगाई बढ़ने का खतरा और भी बढ़ जाता है। पहले ही महंगाई है और भी महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मेट ऑफिस में भी कहा गया IMD में कि सितंबर में साधारण हो जाएगा, इट विल नॉर्मलाइज, बारिश ठीक रहेगा। मगर सितंबर 15 तारीख का बाद तो भी साउथ वेस्ट मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो विड्रॉवल फेज में चला जाएगा। तो खतरा है देश के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को, केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार, इनको वी हैव टू प्रिपेयर फॉर हाई इन्फ्लेशन, और खास करके गरीबों को कैसे मदद देना चाहिए हमें अगेंस्ट फूड इन्फ्लेशन, उसके बारे में सोचना है।